रे मा पा ने पा ने मा पा ने रे मा पा ने मा पा ने रे सा रे नि सा ने सा आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यार तुमको रे जाओ आरती गाओ प्यार तुमको रे जाओ मेरे श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे प्यार मुकुट प्रभु शीश पे सोहे प्यारी बंशी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे मैं इस छवि पर बलिहारे जाऊं मैं उस छवि पर बलिहारी जाऊं मेरे कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी मैं उस छवि पर बलिहारे जाऊं मैं उस छवि पर बलिहारे जाऊं मेरे कुंज बिहारी तेरे आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं
जीवन धन प्यारे प्राण आप हो, जीवन धन प्यारे प्राण आप हो। मैं हरि चरणों में शीश नवाऊं, मैं हरि चरणों में शीश नवाऊं। मेरे कुंज बिहारी तेरे आरती गाऊं, मैं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरे आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरे आरती गाऊं। हरिः ओं जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः ससन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो भयं वै श्रवणाय कूर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजादिकरवीरलसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री राम। ओम
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मीष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि
यः स्वानुभाव अखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। बोले द्वारिकाधीश की जय, गोवर्धननाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री महालक्ष्मी मात की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनारंजन यशोदानंदन ब्रज जनारंजन यशोदानंदन ब्रज जनारंजन यशोदानंदन ब्रज यशोदानंदन ब्रज जनारंजन यशोदानंदन ब्रज जनारंजन यशोदानंदन ब्रज जनारंजन
Rama
राम राम हरे हरे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सगुण साकार निर्गुण निराकार सगुण निराकार, सदा सर्वदा निर्विकार, सर्वांतर्यामी परम कृपालु परम दयालु, भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री महालक्ष्मी मात एवं श्रीमद् भागवत जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्रीमद् भागवत जी के आश्रय में आए हुए सभी भक्त जनों का हृदय से अभिनंदन करते हुए समय की पवित्रता के लिए, मनुष्य जीवन के कल्याण के लिए आइए आप और हम सब मिलकर के श्रीमद् भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। हम सभी लोग भागवत जी के माध्यम से जो सृष्टि का मूल है उस सत्य का ध्यान कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, कुछ नहीं, उसमें एक इच्छा हुई और उनसे ये संसार बना, पंच महाभूत बने, एक अंडा बना, अंडे से नारायण बने, नारायण से ब्रह्मा जी बने और भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई। हमने कल यहाँ तक कथा को सुना था। अब आगे की कथा में हम प्रवेश करते हैं। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आपने कहा था कि विदुर जी तीर्थ यात्रा करके हस्तिनापुर आए थे। कल की बात है जब आकर उन्होंने धृतराष्ट्र को डांटा था। तो महाराज हमें ये बताइए कि ये विदुर जी तीर्थ यात्रा में किससे मिले, किसके साथ इनका सत्संग हुआ, हमें वो बात पहले बताइए। देखो, ये श्रोता का उत्तम लक्षण होता है कि कोई बात मन में आ जाए कथा सुनते सुनते, तो जब कथा का जो विषय है वो पूरा हो जाए फिर उस प्रश्न को रखे वक्ता के सामने। तो वही शौनकादिक ऋषियों ने किया। तो सूत जी ने कहा कि हे शौनक जी, जो आप बात पूछ रहे हो यही बात राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछी थी। जब परीक्षित ने यही बात सुखदेव जी से पूछी तो सुखदेव जी ने कहा कि देखो परीक्षित, बात उन दिनों की है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय से अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने ही छोटे भाई पांडवों के अनाथ बालकों को लाक्षागृह में भेज करके आग लगवा दी थी और उनकी पुत्रवधू और युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केशों को खींचा था और दुशासन ने भरी सभा में उसका वस्त्र हरण किया था और द्रौपदी बड़ी जोर जोर से रो रही थी। इस प्रकार से अपने पुत्रों के कुकर्मों को देखकर भी धृतराष्ट्र ने कुछ कहा नहीं। दुर्योधन ने बहुत भोले भाले भले आदमी युधिष्ठिर का सारा राज्य जुए में छल से जीत लिया था, उन्हें वन में भेज दिया था
और फिर जब वे बेचारे वन से लौट करके आए तो उन्होंने अपना हक मांगा तो उन्हें कुछ भी नहीं दिया। फिर महाराज युधिष्ठिर ने कौरवों को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत बना करके भेजा। और जब भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में बड़े सुंदर वचन कहे तो भीष्म आदि को तो बहुत अच्छे लगे, लेकिन दुर्योधन वगैरह को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने भगवान का वहां अपराध किया, भगवान को बड़ा भला बुरा सुनाया, भगवान को बंदी बनाने तक के लिए कह दिया। तो विदुर जी से देखा नहीं गया, बाकी तो सब सहन कर लिया, लेकिन भगवान का अपमान सहन नहीं हुआ। तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा, महाराज आप युधिष्ठिर को उसका हिस्सा दे दीजिए। अरे वे बेचारे चुपचाप आपके किए गए अपराध को सह रहे हैं, क्या आपको भीम दिखाई नहीं देता? अरे भीम रूपी काले नाग से डरिए तो सही, देखिए वो भाइयों का बदला लेने के लिए कितनी जोर से फुंकारे मार रहा है। और आपको पता नहीं भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। अरे विचार करो, जब भगवान ने उन्हें अपना लिया तो फिर उनको कौन हरा सकेगा? और इन युधिष्ठिर ने पृथ्वी के बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है, आप उनसे जीत नहीं सकोगे, आपका वंश खत्म हो जाएगा। अरे जिसे आप दुर्योधन को अपना पुत्र मान करके पाल रहे हो, जिसकी हां में हां मिला रहे हो, वो तो मूर्तिमान दोष होकर के आपके घर में बैठा है। और तो और क्या कहें, भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसलिए आपको पता नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण से विमुख हो गए, इसलिए सब श्रीहीन हो चुके हैं। अब तो केवल औपचारिकता बाकी है, बाकी तो कभी के श्रीहीन हो गए। यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पुत्र दुर्योधन का त्याग कर दो। जब ये बात कही तो उस समय उस सभा के अंदर कर्ण, दुशासन, शकुनी सब लोग आग बबूला हो गए। दुर्योधन के होठ फड़फड़ाने लगे। दुर्योधन ने कहा, ए दासी के पुत्र चुप हो जा, जिनके टुकड़े पर खाता है उन्हीं के प्रतिकूल शत्रु का पक्ष लेता है। दुर्योधन ने बहुत कुछ सुनाया, चला जा हमारे नगर से बाहर। जब इस प्रकार से विदुर जी को कहा तो विदुर जी ने दुर्योधन की बात का कुछ भी बुरा नहीं माना और भगवान की माया को प्रबल समझ करके अपना धनुष हस्तिनापुर के राजद्वार पर रख दिया और वे वहां से तीर्थ यात्रा में चले गए। उन्होंने अपने शरीर के सारे जो राज चिन्ह थे उतार दिए, अवधूषा वेश धारण करके वह स्वच्छंद विचरण करने लगे। घूमते घूमते वे प्रभास क्षेत्र पहुंचे। प्रभास क्षेत्र पहुंचे तो उनके पास समाचार आया कि भाई हस्तिनापुर का युद्ध हो गया है, कौरव मर गए हैं और युधिष्ठिर को एक छत्र पृथ्वी का राज मिल गया है। ये सुनकर के कि युधिष्ठिर को एक छत्र राज मिल गया, विदुर जी को प्रसन्नता भी बहुत हुई और इस बात का दुख भी हुआ कि सारे कौरव मारे गए। वे कुछ दिन तक तो यमुना के तट पर रहे, प्रभास क्षेत्र से यमुना तट पर आए। कुछ दिन यमुना तट पर रहे तो वहां पे उन्हें उद्धव जी का दर्शन हुआ। यमुना जी के तट पर उद्धव जी महाराज बैठे हुए थे। ये उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं। विदुर जी ने उद्धव जी को देखा और उद्धव जी को प्रणाम किया और कहा, हे उद्धव जी, अरे आप तो जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वे भगवान द्वारिका में कुशल मंगल से तो है ना, द्वारिका में सब ठीक तो है। आप आज भगवान को अकेले छोड़ करके यहाँ बैठो। देखो विदुर जी को डर तो लग गया कि उद्धव जी तो भगवान की छाया है, कभी भगवान को छोड़ते नहीं और आज ये अकेले यमुना तट पर बैठे हैं। इसलिए विदुर जी को डर तो लगा, पर अब पूछे कैसे? तो पूछ रहे थे
कि अरे उद्धव जी बताइए, साम प्रद्युम्न आदि तो ठीक है ना, उग्रसेन जी, देव की वसुदेव तो ठीक है ना, भगवान के बालक और भगवान की रानियां तो ठीक है ना, वे देखे इतने में बाल सलटे तो ठीक है। पर उद्धव जी कुछ बोले नहीं। तो फिर विदुर जी ने पूछा कि हे प्रभु बताइए, हमारे भगवान श्री कृष्ण ठीक तो है ना? अरे मैं उनकी महिमा के विषय में क्या बताऊं, वे भगवान श्री कृष्ण तो जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और भक्तों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े दिव्य अवतार ग्रहण किए और नाना प्रकार के कर्म किए हैं। जब इस प्रकार से विदुर जी ने उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण के संबंध में बातों को पूछा तो उद्धव जी को भगवान की याद आ गई। अरे क्यों नहीं आती भाई, ये उद्धव जी जो हैं जब 5 वर्ष के थे तब से भगवान की भक्ति में तल्लीन रहते थे और बालकों की तरह खेल में ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बना करके भगवान की सेवा पूजा में तन्मय हो जाते थे। यहाँ तक कि कलेवा करने के लिए उद्धव जी को उनकी माँ बुलाती तो भी नहीं आते थे। वे भगवान की सेवा में ही रहते थे और सेवा करते करते वे बूढ़े हो गए थे। इतना ही नहीं, भगवान का चिंतन करते करते बाल्यकाल से भगवान का ही चिंतन करते करते उनका स्वरूप भी कृष्ण जैसा ही हो गया। कभी कभी देखो, कोई पति पत्नी होते हैं, बुढ़ापे में जाते जाते शक्लें एक जैसी हो जाती है। इतना वो चिंतन करते एक दूसरे का, शक्लें एक जैसी हो जाती है। तो उद्धव जी भगवान का इतना चिंतन करते थे, बूढ़े हो गए तो भगवान जैसे ही दिखने लग गए। जैसे ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बातों के विषय में सुना विदुर जी के द्वारा, तो वे 2 घड़ी तक के लिए कुछ नहीं बोले, चुप हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच हो गया और भगवान की याद आने लगी और उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। और फिर उद्धव जी धीरे धीरे उस प्रेम धाम से नीचे उतरे, धीरे धीरे उनका मन संसार में आया और उन्होंने नेत्रों को पहुँच करके भगवान की लीलाओं का स्मरण किया और विदुर जी को कहने लगे, विदुर जी क्या बतावें, वो श्री कृष्ण रूपी सूर्य छिप गया। अरे उनके छिपने से अब हमारी क्या कुशलता सुनाएं, ओहो ये मनुष्य लोग बड़ा अभागा है। अरे इसमें भी यादव तो सबसे बड़े भाग्यहीन हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण के साथ निरंतर साथ रहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाए। अरे वे सारे के सारे यादव लोग जो भगवान के साथ रहते थे, भगवान के साथ क्रीड़ा करते थे और उनके साथ विश्व की आत्मा वे सर्वांतर्यामी श्री कृष्ण रहते थे, फिर भी उन यादवों ने, उन लोगों ने भगवान को केवल एक अच्छा यादव ही समझा, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझा। तभी तो भगवान की माया से मोहित होकर के शिशुपाल आदि जैसे लोग उनकी अवहेलना करने लगे, उनको गाली गलौज करने लगे। अरे जरा विचार करो विदुर जी, जिन्होंने कभी तप नहीं किया, कोई भजन नहीं किया, कोई साधना नहीं की, उन लोगों को भी श्री कृष्ण ने इतने दिनों तक दर्शन दे दिया। वे भगवान श्री कृष्ण अपने उस श्री विग्रह को छिपा करके अंतर्धान हो गए, मानो उन्होंने हमारे नेत्रों को छीन लिया हो। अरे भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए, मानव लीला के लिए जो श्री विग्रह प्रकट किया था, विदुर जी वो कितना सुंदर था, आपने देखा है, सारा जगत उससे मोहित हो जाता था। कभी तो भगवान खुद अपने स्वरूप के ऊपर विस्मित हो जाते थे। वो भगवान का श्री विग्रह सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा था। अरे जब वे आभूषण और गहने आदि पहनते थे तो उन आभूषण और गहनों की शोभा बढ़ जाती थी। और आपने तो देखा ही है
कि धर्मराज युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ में जब भगवान आए तो भगवान के उस नयनाभिराम रूप पर जब लोगों की दृष्टि पड़ी तो वे लोग देखने लगे मानो परमात्मा ने, विधाता ने मानव सृष्टि के अंदर जितनी भी रचना की है वो सारी की सारी चतुराई कृष्ण के रूप में डाल दी है। अरे उनके उस प्रेम पूर्ण हास्य विनोद, उनकी लीला चितवन से वो ब्रज बालाएं इतनी मोहित हो गई कि उनकी और उनकी आंखें लग जाती। उन गोपियों का चित्त ऐसा तल्लीन हो जाता कि वे घर के काम धंधों को छोड़ करके जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रहती थी। वे भगवान तो चराचर जगत के स्वामी, प्रकृति के स्वामी हैं। जब उन्होंने देखा शांत रहने वाले महात्माओं को घोर असुर सता रहे हैं तब वे करुणा से द्रवित हो गए और अजन्मा होने के बावजूद, जिनका जन्म नहीं होता, वे अजन्मा होने के बाद भी अपने अंश बलराम जी के साथ प्रकट हो गए। जैसे लकड़ी के अंदर आग प्रकट होती है वैसे ही वे इस संसार में प्रकट हो गए। और देखो अजन्मा होने पर भी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेते हैं। और हे विदुर जी, जन्म ही नहीं लेते हैं, कंस के भय से व्रज में जाकर के छिप कर के रहते हैं। कैसी लीलाएं कर रहे हैं। काल यवन के सामने मथुरापुरी को छोड़ करके भाग जाते हैं। जरा विचार करो ये भगवान क्या क्या कर रहे हैं। मैं उनकी उन लीलाओं को याद करता हूं तो वे लीलाएं मुझे बेचैन कर डालती है। अरे आपको पता नहीं, मैंने देखा है देव की वसुदेव के चरणों में बैठ करके वे रोने लगे और कहने लगे, पिताजी माताजी, मुझे कंस से बड़ा डर लग रहा था, इसलिए मैं आपको छोड़ करके चला गया और आपकी सेवा नहीं कर सका, इसलिए आप मेरे अपराध पर ध्यान मत देना। बताओ वो ऐसी बात कहते हैं कि डर लग रहा था। मेरा चित्त व्यथित हो जाता है इन बातों को याद करके। अरे जिन्होंने अपने भ्रिकुटी विलास से पृथ्वी का सारा भार उतार दिया, वे कंस से कैसे डर सकते थे, फिर भी वे ऐसी बातें बोलते थे। और आप लोगों ने विदुर जी देखा था ना कि राजसु यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला शिशुपाल, जिसने इतनी गालियां दी, वो हम सबके देखते देखते भगवान के अंदर समाहित हो गया। अरे विदुर जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि शिशुपाल के समान ही जब महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े वीर योद्धा युद्ध में अर्जुन के बाणों से मारे जा रहे होंगे, तब उनकी आंखों के सामने श्री कृष्ण होंगे। और वे मरते मरते योद्धा जब अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल का मकरंद का पान करते करते अपने प्राणों का त्याग कर रहे होंगे तो वे कितने पवित्र हो गए होंगे। उन्हें तो भगवान के परम धाम की प्राप्ति हो गई होगी। अरे भगवान श्री कृष्ण तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनके समान कोई भी नहीं है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वो ऐश्वर्यों के भी ऐश्वर्य हैं। विदुर जी, आपको नहीं पता, मैंने देखा है द्वारिका के अंदर बड़े बड़े इंद्र आदि असंख्य लोकपाल गण, अनंत अनंत ब्रह्मांडों के ब्रह्मा इंद्र इत्यादि सब नाना प्रकार की बहुमूल्य भेंट सामग्री ला ला करके उनके चरणों में रखते थे। वे द्वारिकाधीश जिस चौकी पर अपने चरण रखते थे, उस चौकी पर वे इंद्र आदि अपने मुकुट उतार करके उनके चरणों में रख देते थे। और वे ही भगवान श्री कृष्ण उग्रसेन जी के सामने खड़े होकर के और सर झुका करके उनकी प्रार्थना किया करते थे। मैं उनकी लीलाओं को याद करता हूं तो मेरा चित्त बेचैन हो जाता है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासयापाय दप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम।
हे विदुर जी, जो पापिनी पुतना अपने स्तनों पर हलाहल विष लगा करके आई, उन्हें मारने की नीयत से आई, उसे भी भगवान ने परम गति प्रदान कर दी। जरा विचार करो, भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु होगा जो शरण में आए हुए को मुक्ति प्रदान कर देगा। अरे विदुर जी, मैं तो सबसे बड़ा भक्त इन असुरों को मानता हूं, इन दुष्टों को मानता हूं, क्योंकि भले वैर भाव के कारण, क्रोध के कारण ये भगवान से द्वेष करते थे, लेकिन इनका चित्त हमेशा श्री कृष्ण से जुड़ा रहता था, इसलिए मैं इनको सबसे बड़ा भक्त मानता हूं। अरे उन्हें रणभूमि के अंदर गरुड़ पर चढ़े हुए श्री कृष्ण का दर्शन होता था। वे भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ अवतार लिए थे। फिर वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया था और वहां बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक छिपकर के उन्होंने ब्रज के अंदर बहुत सारी लीलाएं की थी। यमुना के उपवन में पक्षियों के जहां झुंड के झुंड रहते हैं, वहां वे श्री कृष्ण बछड़ों को चराते रहते थे और ग्वाल मंडली के साथ विहार करते थे। उन्होंने उन ब्रजवासियों को आकृष्ट करने के लिए अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं की। कभी वे रोने लग जाते, कभी हंसने लग जाते, कभी शेर के बच्चे की समान मुग्ध दृष्टि से सबको देखते रहते थे। वे सफेद सफेद बैल और रंग बिरंगी चीजों से, मूर्तियों से रची पची उन गौओं को चराते थे। गोपों को बांसुरी बजा बजा कर रिझाने लगते थे। और कभी कंस के द्वारा भेजे हुए मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस आते तो उन्हें खेल खेल में वे भगवान मार देते थे। जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता है, वैसे उन असुरों को मार देते थे। काल्य नाग का दमन करके विष मिले हुए जल से उन्होंने उस जमुना को शुद्ध किया और बहुत सारा धन बढ़ गया। उस धन का सद्व्यय कराने की इच्छा से उन्होंने गोवर्धन पूजा करवाई। जब इंद्र क्रोधित होकर के ब्रज का विनाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसाने लगा, तब उन्हीं भगवान ने करुणा करके खेल खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए उन ब्रजवासियों की तथा उन पशुओं की रक्षा की। और विदुर जी संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी छिटक रही थी और भगवान श्री कृष्ण को सम्मानित करने के लिए वे गोपियां मधुर स्वर में गान कर रही थी, तब उनके साथ श्री कृष्ण ने रास विहार किया। फिर वे देव की वसुदेव को सुख पहुंचाने के लिए बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक करके उसके प्राण ले लिए और उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटता हुआ पटक दिया। सांदीपनी मुनि के एक बार कहने पर उन्होंने सारे वेदों का अध्ययन कर लिया और अपने गुरु को दक्षिणा में देने के लिए मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से लाकर के दे दिया और भीष्मक नंदिनी रुक्मणी के साथ उन्होंने गांधर्व विधि के साथ विवाह किया। उन्होंने रुक्मणी जी का ऐसे ही हरण किया जैसे गरुड़ अमृत कलश को लेकर के आता है। फिर उन्होंने भौमासुर का भी वध किया। ऐसे देखो, उद्धव जी जो है ना, विदुर जी ने जब पूछा उद्धव जी से भगवान के बारे में, तो उद्धव जी इतना भगवान के अंदर लीन हो गए कि उनको भगवान की बाल्यकाल से जो जो लीलाएं की वो सब याद आने लगी।
और वे उन लीलाओं को याद करके बोलते रहे। उनको पता ही नहीं आगे विदुर जी बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, क्या पूछ रहे हैं, उनको कुछ होश नहीं। वो तो ऐसे तल्लीन हो गए और भगवान की लीलाओं को बाल्यकाल से लेकर के द्वारिका तक की सारी लीलाओं का स्मरण करने लग गए। इस प्रकार से वे भगवान की उन लीलाओं को याद करने लगे और कहने लगे, अब देखो यहां एक बात आती है। उद्धव जी कह रहे हैं, हे विदुर जी, भगवान ने मुझे बहुत सुंदर भागवत सुनाई और भगवान ने कहा कि हे उद्धव, देखो जो भगवान उद्धव जी को भागवत सुनाएंगे वो एकादश स्कंद में उसका वर्णन आएगा। यहाँ केवल इतना ही लिखा है, मुझे भागवत सुनाई, और कहा कि देखो अब ये वंश खत्म होने वाला है उद्धव, तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, वहां जाकर के मैंने जो तुम्हें जो ज्ञान दिया है उसका अनुसंधान करो, उसको महसूस करो, केवल सुनो मत, उसका अनुसंधान करो। पर विदुर जी, मुझसे भगवान का वियोग सहा नहीं गया, इसलिए मैं भगवान के पीछे पीछे छुप छुप करके उस प्रभास क्षेत्र में चला गया जहां भगवान बैठे थे पीपल के पेड़ के नीचे। उस समय भगवान की बड़ी सुंदर वो छटा थी। ये जो है ना, जहाँ से भगवान धाम पधारे, वो जगह गुजरात में है। सोमनाथ से 2-3 किलोमीटर आगे वीरावल करके एक जगह आती है, वहाँ से भगवान धाम पधारे थे। वहाँ अभी भी पीपल का पेड़ और एक मंदिर बना हुआ है। कभी जाओ ना सोमनाथ तो वीरावल जरूर जाके आना। जितना मथुरा की महत्वता है कि मथुरा में भगवान प्रकट हुए, उतनी की उतनी वीरावल की महत्वता है, क्योंकि भगवान वहां से धराधाम छोड़ करके पधारे थे। छोटा सा ही मंदिर है लेकिन बड़ा दिव्य मंदिर है। तो उद्धव जी कहते हैं कि वहां भगवान बड़े आनंद से बैठे थे। उनका वो सुंदर श्याम शरीर और उनकी रत्नारी आंखें और उनकी 4 भुजाएं, देखो ध्यान देना, यहां उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण 2 भुजाओं में नजर नहीं आ रहे हैं, यहां लिखा है 4 भुजाएं, जबकि भगवान हमेशा दर्शन 2 भुजाओं से दिए हैं, पर आज यहां भगवान अपने स्वरूप में बैठे हैं 4 भुजाओं में। 4 भुजा से और रेशमी पीतांबर धारण किए हुए हैं और एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए हुए, पीछे पीपल का पेड़ है उसका सहारा लिए हुए, बाईं जांग पर दायां चरण कमल रखे। ये बाईं जांग और ऐसे दायां चरण रखा, पीपल का सहारा लेके बैठे। और आगे जब एकादश स्कंद के अंदर पढ़ेंगे तो सुखदेव जी कहेंगे दाईं जांग पर बायां चरण कमल रख करके बैठे। 2 बातें एक साथ कैसे हो सकती है? यहां कहते हैं बाईं जांग पर दायां चरण कमल रख करके बैठे हैं, और सुखदेव जी परीक्षित को कहेंगे परीक्षित वे दाईं जांग पर बायां चरण कमल रख करके बैठे हैं। ये फर्क क्यों है? ये फर्क इसलिए है भाई, बात जो सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित को वो ठीक है कि वो दाईं जांग पर बायां चरण कमल रख कर, तो उद्धव जी झूठ बोल रहे हैं? नहीं, क्योंकि उद्धव जी इतना भाव में बहे हुए हैं, इतना भाव में बहे हुए हैं कि उनको केवल भगवान नजर आ रहे हैं, बाकी कुछ नजर आ ही नहीं रहा है ढंग से। ये भेद है भागवत का। ये मैंने इसलिए यहां पर आपको जिक्र किया ताकि आपको पता लगे कि भागवत कितनी सूक्ष्म है। और भोजन पान का त्याग
करने पर भी उनके मुख के ऊपर से आनंद प्रफुल्लित हो रहा है। उसी समय उद्धव जी मैंने देखा, देखो विदुर जी मैंने देखा कि उसी समय भगवान के पास मैत्रेय जी आए। उद्धव जी पेड़ के पीछे छुपे हुए हों, मैत्रेय जी आए और मैत्रेय जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उस समय मुझसे भी रहा नहीं गया और मैं भी भगवान के पास चला गया। तब भगवान ने मुझसे कहा कि हे उद्धव, देखो मैंने तुम्हें कहा था तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, पर तुम गए नहीं क्योंकि तुम्हारा मुझसे प्रेम है। और क्यों ना हो, क्योंकि अब ये तुम्हारा संसार में अंतिम जन्म है। इसके पहले तुम एक वसु थे और तुमने मेरी बहुत भक्ति करी है। और हे उद्धव, देखो तुम्हारे पास विदुर आएंगे। विदुर जी के कान खड़े हो गए। मेरा नाम लिया भगवान ने। बोले हाँ विदुर जी, मुझे भगवान ने कहा उस समय कि हे उद्धव, तुम्हारे पास विदुर आएंगे और जब विदुर आवे ना तो उन्हें तुम ये जो मैत्रेय बैठे इनके पास भेज देना, क्योंकि तुम तो बद्रिकाश्रम चले जाओगे। अब भगवान को थोड़ा ही पता है कि वो यमुना तट पर जाकर के बैठ जाएंगे। भगवान ने कहा तुम तो बद्रिकाश्रम जाओगे, तो तुम विदुर जी को मैत्रेय के पास भेज देना। तो विदुर जी ने कहा कि भगवान ने जाते जाते मुझे याद किया था। बोले हाँ विदुर जी, आपको याद किया था। क्यों? बोले भगवान ने मुझसे कहा कि हे उद्धव, विदुर का मेरे ऊपर एक कर्जा रह गया है, उस कर्जे को तुम उतरवा देना। मेरा कौन सा कर्जा रह गया उद्धव जी? मैंने तो कभी कुछ, भगवान का कर्जा हमारे ऊपर है, हमारा कर्जा भगवान के ऊपर क्या होगा? बोले आपका कर्जा है भगवान के ऊपर, आपके प्रेम का कर्जा रह गया। प्रेम का? हाँ। बोले जो केले के छिलके खाए थे ना, बस वही कर्जा भगवान के ऊपर रह गया। इसलिए भगवान ने कहा कि हे उद्धव, वे विदुर आवे तो उनको मैत्रेय के पास भेज देना, मुझे उसका कर्जा उतारना है। और वे मैत्रेय जी को मैंने कह रखा है कि हे मैत्रेय, तुम्हारे पास विदुर आवे तो तुम विदुर का कर्जा उतारने के लिए विदुर को भागवत सुना देना, तो मेरा कर्जा उतर जाएगा। देखो भाई, भगवान को जब कर्जा उतारना होता है तो वो जीव को भागवत देते हैं। केले के छिलके का कर्जा रह गया भगवान पर। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर कर खाई। भगवान जब शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने कहा अच्छा मामा जी ये आ रहा है तो ये क्या कहेगा, ऐसा करो इसको अपने बस में कर लेते हैं। तो शकुनी ने कहा कैसे भांजे? तो बोली जीभ का चट्टा है, इसको ऐसा बना करके खिलाओ कि अपनी बोली बोलने लग जाए। अब भगवान को उसके चंगुल में आए, उसने तो भगवान को न्योता दिया, भगवान तो सब छोड़ करके विदुर जी के घर चले गए। विदुरानी थी, आवाज दी तो आई भगवान के रूप पे, ऐसी मोहित हो गई कि जो चौकी सीधी रखनी चाहिए उसको उल्टी रख दी। अब उसके अंदर भगवान बैठ गए, एक पागा इधर एक इधर एक इधर, चारों पागों के बीच में अपने पांवों को सिकुड़ करके बैठ गए। और बोले जब ऐसा प्रेम देखा ना विदुरानी का, तो भगवान कहने लगे मुझे भूख लगी है। उनको इसी की भूख लगती है। जब विदुरानी के प्रेम को देखा तो उनको भूख लग गई प्रेम की। बोले चाची मुझे भूख लगी है, और केले लाई, वो तो इतनी हो गई मगन भगवान पे, गिरी तो नीचे फेंक दी और छिलका भगवान को दे दिया। भगवान बड़े आनंद से खाने लगे और कहने लगे आहा धन्य हो गया, आज बहुत समय के बाद हे चाची मुझे ऐसा खाने को मिला है।
विदुर जी आए, ऐ विदुरानी ये क्या करती हो? बोले भगवान को केले के छिलके खिला रही हो। उसी समय होश आया, अरे मैं क्या कर रही थी, वो तो बेचारी इतनी डरी कि चली गई। विदुर जी ने कहा आओ आओ मैं आपको खिलाता हूँ, ये तो पागल है, मूढ़ स्त्री, इसको कुछ पता नहीं। और फिर केले को छिला और गिरी भगवान के देने लगे, छिलका फेंक, अब आप खाओ। भगवान मुंह मिचोड़ मिचोड़ के खाने लगे। क्या हुआ? बोले विदुर जी वो स्वाद नहीं आ रहा जो वो उसमें आ रहा था। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर पाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर पाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि प्रेम बढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। श्री राधे। प्रेम के वश अर्जुन रथ क्यों, प्रेम के वश अर्जुन रथ रांगो, प्रेम के वश पारथ रथ क्यों, प्रेम के वश पारथ रथ क्यों, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल। ऐसी प्रीत लगी वृंदावन, ऐसी प्रीत लगी वृंदावन, हाँ ऐसी प्रीत लगी वृंदावन, ऐसी प्रीत लगी वृंदावन, तोहफे में नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। श्री राधे।
इस लायक नाही, शूर क्रूर इस लायक नाही, सूर क्रूर इस लायक नाही, शूर क्रूर इस लायक नाही। कह लग करे बढ़ाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आओ नंद नंदना आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आओ नंद मोहना आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा, गोपी